गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम बात करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नीट के एग्जाम का, क्योंकि यार हर साल इससे ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले डॉपलर इफेक्ट होता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, ठीक है, तो जब भी सोर्स एंड ऑब्जर्वर में कोई रिलेटिव मोशन होगा, मतलब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है चाहे ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है, दोनों दूर जा रहे हो, कोई भी ऐसा मोशन अगर होता है तो जो फ्रीक्वेंसी एमिट होती है तुम्हारी सोर्स से, वो क्या होगी, हमें चेंज दिखाई देती है, मतलब उसमें थोड़ा सा अपरेंट फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलती है, वहां थोड़ा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट में ये बोलता है कि whenever there is a relative motion between the source and the observer, the frequency of the sound heard by the observer is different from the frequency heard by the sound source। ठीक है, तो हमारा तो मेन यही टॉपिक होता है। जो कुछ मतलब क्या कैसे समझ सकते हैं, तो एक हम सीधा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो देखते हो छोटे से बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो मान लो छोटा सा बच्चा है जो क्या कर रहा है, बुलबुला फुला रहा है। क्या कर रहा है, बबल्स फॉर्म कर रहा है। सो बबल्स जो फॉर्म करते हैं वो फॉर्म कर रहा है। तो क्या वो लगातार मान लो फॉर्म किया कई सारे बबल्स ने, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या यहाँ पे, सो वो जो फॉर्म हो जाते हैं, तो अगर मान लो हवा इधर चल रही है, सपोज हवा इधर चल रही है, तो क्या होगी, ये सारे बॉल्स आगे तरफ भागेंगे। अब तुम मान लो यहाँ पे खड़े हो, तुम क्या किए हो, यहाँ पे खड़े हो। इस कंडीशन में क्या होगा, तुम अगर यहाँ पे खड़े रहोगे तो सारे सो बबल्स तो आके तुम्हारे फेस पे बाबा क्या होंगे, स्प्लैश होंगे। तो मान लो उसने 10 बबल्स बनाए, तो कुछ एक टाइम लगेगा, टाइम टी मान लो लगा, और उतने देर में क्या हो गया, तुम्हारे पास 10 के 10 बबल्स तुम्हारे फेस पे आके बर्स्ट हो गए। ठीक है, वो बच्चा हंस रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मान लो इन केस अगर तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम इसकी तरफ क्या करो, जो बच्चा यहाँ पे जो किड है उसके पास तुम दौड़ते हुए आते हो, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तुमको जो क्या बबल्स जो टाइम लगा, टी लगा 10 सेकंड 10 बबल्स से टकराने में, क्या उतना टाइम वापस लगने वाला है? क्या तुम्हें उतने ही हिट्स मिलेंगे उतने टाइम में? नहीं, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अभी भी तुम 10 बार टकराओगे जरूर, तुम 10 बबल से अपने फेस को हिट करोगे, लेकिन वहां टाइम जो होगा वो टी प्राइम हो जाएगा, जो कि लेस होगा, किससे, टी से। हाँ या ना? कब होगा, जब तुम ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये किस कंडीशन में है, तुम ऑब्जर्वर रेस्ट में था। ठीक है, सेकंड क्या है, ये कब होगा, जब तुम्हारा ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी सोर्स। ओके, तो हमारे ये दो कंडीशन को देखने को मिल रहा है, एक तो रेस्ट में ऑब्जर्वर और दूसरा कर रहा है टुवर्ड दी सोर्स है। थर्ड पॉइंट देखो यार, गौर करोगे तुम, क्या होगा अगर मान लो तुम्हारा जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, मतलब जो तुम हो, अगर तुम इस बच्चे से दूर भागोगे कि भैया मुझे अपने चेहरे पे बुलबुला नहीं फुटवाना है, तो क्या होगा, तुम इससे दूर जाओगे। दूर जाने में क्या होता है, जनरली तुम्हारा जो बबल्स, तुम्हें मान लो अगर स्पीड तेज है बबल्स की, काफी तेज है, ठीक है, तुम उससे बच नहीं सकते हो, तो क्या होगा, हाँ जो टाइम पे टी लगा था उन 10 बबल्स शॉर्ट होने में, वो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम ज्यादा लग गया, तुमने 10 बबल अभी शॉर्ट किए, तो मान लो टी डबल प्राइम इसको बोल दिया, लेकिन ये टाइम टी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ या ना? और 10 तुम्हारे अभी बहुत शॉर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि तुमको बबल जो लग रहा है, हिट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, जब तुम रेस्ट में थे तब वो मान लो 10/t थी। ठीक है, 10 बबल्स हिट कर रहे थे टाइम टी में। अच्छा, दूसरी बात क्या था, 10/t प्राइम। ठीक है, ऊपर 10 था, जो यहाँ पे बीच में करते हैं इस चीज को, पार्ट को हम अगर बीच में देखा जाए, फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, फ्रीक्वेंसी जो कर रही है बबल की हिट करिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब स्टार्टिंग में तुम कर रहे थे तो हमारी फ्रीक्वेंसी था वो क्या आ जाएगा, 10/t आ जाएगा। कोई दिक्कत, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी कि पर सेकंड हमारे ऊपर कितने बबल्स हिट कर रहे हैं, तो 10/t आ गया। अच्छा, सेकंड केस में क्या है, जब क्या है तुम्हारा टुवर्ड्स द सोर्स, क्या है मतलब जो ऑब्जर्वर है टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे टी प्राइम 10/t प्राइम, और एट द एंड क्या होगा तुम्हारा लास्ट बताओ तो 10/t डबल प्राइम। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं टी डबल प्राइम क्या है, टी से बड़ा है। ठीक है, इसको मान लो इसका बोल दिया फ्रीक्वेंसी ए, फ्रीक्वेंसी बी और फ्रीक्वेंसी सी। तो यहां पे वो देखने को ये मिलेगा कि टी वाला मीडियोकर रेंज का था, ये टी प्राइम क्या था, उससे थोड़ा कम था, तो टी प्राइम कम था, तो यानी कि एफ बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एफ बी हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया इससे, एफ ए से। और अब यहाँ ये भी जानते हैं कि हमारा टी डबल प्राइम है वो क्या है, टी से बड़ा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एफ सी जो होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, किससे, एफ ए से। ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन देखने मिलेगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, अगर हम ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो अप्रोच है, मतलब सोर्स ऑब्जर्वर के पास है चाहे ऑब्जर्वर सोर्स के पास है, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जा रहा है, और जहां जाकर मैं दूर अपार्ट कर रहा हूं, सेपरेशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, एफसी जो फ्रीक्वेंसी है वो घट रही है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट जब साउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो साउंड में यही इफेक्ट हमें मिलता है, तो हम उसको डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है,
यहाँ बेसिकली हम 3 कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। केस 1 ये होता है जब हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, हम सोर्स को रेस्ट पे रख लेंगे, ऑब्जर्वर क्या करेंगे, मूव कराएंगे, और अंतिम फिर क्या करेंगे, सेकंड केस हमारा जो आएगा उसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को रोकेंगे, सोर्स को मूव कराएंगे, और एट द एंड हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, हम ऑब्जर्वर सोर्स दोनों को मूव कराएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बबल हीट वाला दिया, इसको तुमको रियल लाइफ में एग्जांपल समझना हो तो एक जगह और जाते हो, ट्रेन रेलवे स्टेशन जाओ, वहां पे ट्रेन आती रहती है, प्लेटफॉर्म पे जाती रहती है। जब तुम इस गौर करो क्या होगा, जब तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहोगे, जो ट्रेन जो आ रही होगी, आप अप्रोच कर रहे होगी, तुम्हें उसकी जो पिच है, ठीक है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी या तुम शिलनेस, तुम जो चाहे वो कह सकते हो। ठीक है, अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं, पिच की बात करते हैं, मतलब पिच या फ्रीक्वेंसी यूज कर लेते हैं जनरली। शिलनेस एक नॉर्मल टर्म था, ठीक है, जो बताने था कि मतलब कितनी हाई की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास कोई ट्रेन अप्रोच करती है तो क्या होता है, उसकी हॉर्न जो होती है, जो बजती है, वो काफी तुमको तेज सुनाई देती है। ठीक है, और जैसे तुमसे एकदम तुम्हारे पास आई, वो सबसे मतलब हाई साउंड होता है, उसके जैसे वो दूर जाती है क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब कम हो जाती है, साउंड इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा था, हमारी फ्रीक्वेंसी अप्रोच करने पे बढ़ रही है और दूर जाने पे घट रही है। पिच या पिच के टर्म्स बोलना चाहो तो जब अप्रोच कर रहा है हमारे पास सोर्स, तो हमारी पिच क्या हो रही है, बढ़ रही है, और दूर जाने पे घट रही है। ठीक है, तो हम दोनों केस में बात कर सकते हैं। सबसे बात करते हैं केस 1 की। ठीक है, तो हम केस 1 पहले देखते हैं। सबसे पहले तो केस 1 देखते हैं। केस 1, when source is at rest। ठीक है, जब हमारा सोर्स क्या है, रेस्ट पे। ठीक है, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग। ठीक है, अच्छा, अभी हम ये नहीं बात की कौन किस तरफ आ रहा है, हम बात कर रहे हैं कि सोर्स हमारे रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम कैसे बात करें, ट्रेन की बात करते हैं, हम ट्रेन ले लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रेन हमारा क्या है, मान लो ये ट्रेन है, एक काफी अच्छी सी ड्राइंग ट्रेन वाली। ठीक है, मान लो हमारी ट्रेन है जो जिसके बाद चक्का है। ओके, बस चक्के पे नहीं चलती, दूसरा नहीं चलती, दूसरे से चलती है। तो हम मान लेते हैं हमारी ये ट्रेन है, बस लग रहा है, अच्छा तो बस ही मान लो। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये बस है जो क्या कर रहा है, पोपो कर रहा है, क्या कर रहा है, पोपो। तो यहाँ हमारी सोर्स है जिससे क्या हो, फ्रीक्वेंसी हमारी जनरेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लो हम यहाँ पे क्या है, खड़े हैं। अच्छा, अब क्या होगा, हम ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑब्जर्वर मान लो क्या हो रहा है, इस सोर्स के पास जा रहा है। ठीक ठीक है, क्या होगा, ये ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाएगा। मान लो इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी ऑब्जर्वर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे अभी तक तो नहीं होगी, वी ऑब्जर्वर थी। सोर्स की वेलोसिटी क्या होगी, वी सोर्स 0। ये हमारा पहला कंडीशन है, वी सोर्स क्या है, हमारा 0 है। लेकिन वेव की तो वेलोसिटी होगी ना, उसको क्या बोलूंगा मैं, वी। ठीक है, वी एस वी नॉट, कोई दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मान लो इसको जो फ्रीक्वेंसी इसने निकाल ली, जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है वो क्या है, एफ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। और जो फ्रीक्वेंसी हियर कर रहा है वो क्या है, एफ ओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, अब बताओ क्या होगा जब ये फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो बस है जब ये आगे बढ़ेगी तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी एफएस चेंज होगी क्या, एफएस चेंज नहीं होती है। चेंज क्या हो रहा है, तुम्हारी एफओ चेंज हो रही है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, ऑब्जर्वर की वजह से चेंज हो रही है, ऑब्जर्वर के लिए चेंज हो रही है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर मान लो उसी तरह कोई दूसरा बंदा दूसरी तरफ जाएगा तो उसको क्या होगी, फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। ठीक है, तो डिपेंड किस पे कर रही है, ऑब्जर्वर पे, ना कि सोर्स पे। ठीक है, इनिशियल केस की जब बात करते हैं कि वीएस क्या है, 0 है। ठीक है, इस केस में मान लो जो वेलोसिटी है वेव की, उसको क्या दिखाए, मतलब आदमी क्या सुनाई देगी, देखो वेव आ रही है, वी इधर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जो स्पीड ऑफ साउंड जो कि ऑब्जर्वर महसूस करेगा वो क्या हो जाएगा, v प्लस वी नॉट। ठीक है, क्योंकि देखो v इधर से आ रहा है तो एडिशन हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब हम जानते हैं कि क्या यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही होता है, क्या होता है, न्यू बाई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v बाई लैम्डा होती है। ठीक है, v बाई लैम्डा होती है, तुम जान लो फॉर्मूला। तो यहाँ पे मतलब v क्या है, v प्लस वी नॉट है, तुम क्या लिख देंगे,
मान लो वी प्राइम थी, क्योंकि इसको जो सुनाई दे रहा है क्या, उसको मान लो मैंने बोला वी प्राइम, इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, ठीक है। इसके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी उसमें क्या बोल दिया था, वी प्राइम बोला था। मैं क्या कर दूंगा, वी प्राइम बाय लैम्डा, तो क्या बन जाएगा, वी प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अच्छा, जो सोर्स है ये क्या है, सोर्स है हमारा, सोर्स की बात करते हैं। तो सोर्स की बात क्या होगा, जो हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो अभी भी क्या रहेगी, यहाँ पे न्यू रहेगी, अरे सॉरी फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, वेलोसिटी हमारी वी रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ वेव की वेलोसिटी में उसी बात कर रहा हूँ, साउंड सोर्स की वेलोसिटी तो कुछ नहीं हुई, लैम्डा भी वही रहा, लैम्डा चेंज हो नहीं रहा है जब तक सोर्स हमारा मूव नहीं करेगा। तो एफएस हो गया वी बाई लैम्डा, अर्थात क्या हो गया वी प्लस वी नॉट बाई लैम्डा। तो यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की पुट हो सकती है, क्या हो जाएगी वी बाई एफ एस। तो हमको क्या मिल रहा है, एफ ओ इक्वल टू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी, ठीक है, एफ एस। तो एफ नॉट क्या हो गया, वी प्लस वी नॉट बाई वी इंटू एफ एस। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। अब सो गौर करते क्या ये सही फॉर्मूला निकल के आया है। हमने क्या बोला, ऑब्जर्वर की जो मोशन वो किसकी तरफ है, सोर्स की तरफ है, ठीक है। ऑब्जर्वर का मोशन अगर सोर्स की तरफ आ रहा है तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, जो हमारा पार्टिकल है या फिर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ज्यादा तेजी से फ्रीक्वेंसी उसके लिए उसको आती हुई दिखाई, उससे ज्यादा फेस हिट होंगे उसमें ना, बबल्स आ रहे हैं या फिर तुम किसी चीज को मान सकते हो, बुलेट्स मान लो, बबल्स मान लो, उसको ज्यादा हिट करेंगे, जबकि यहाँ से दौड़ के इस तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो हाँ, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ देखो वी प्लस वी नॉट बड़ा हो गया, वी अभी कांस्टेंट रहा, एफ एस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ नॉट वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, सेकंड केस देखा जाए, अगर अब यही सेकंड केस हम यहाँ तुम क्या बना सकते हैं, सेकंड केस यहाँ बना सकते हैं कि मान लो यही ऑब्जर्वर था हमारा, अब इसी मान लो स्पीड वी नॉट थी, ये क्या था, सोर्स से दूर जा रहा था, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ हमको नहीं करना है, फॉर्मूला सारे सेम रहेंगे, हमारा एफएस भी उतना ही रहेगा। एफएस हमारा क्या चेंज हुआ, क्या हम पहले बोल रहे थे, फेज हमारा जो सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उसका भी चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होगा ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी, तो उसका जो न्यू प्राइम आएगा अपॉन लैम्डा, इसको हम चाहे लिख सकते हैं v प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा। वापस से क्या करो, इस फॉर्मूला को पुट कर दो यहाँ पे, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये प्लस के बाद बन जाएगा माइनस, माइनस से क्या होगा, देखो यहाँ पुट करने पे हमारा क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, v प्लस माइनस वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो गया, तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तुम्हारा सोर्स जब मूव करेगा, सोर्स अपनी जगह पे रहेगा, ऑब्जर्वर जब मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हमारा ऑब्जर्वर क्या होगा, अवे जाएगा, तो वी माइनस वी नॉट क्या होगा, घटेगा, तो वहां वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। तो हमारा पहला पार्ट जो हो गया, क्लियर हो गया कि व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। केस 2 कर लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, थोड़ा अलग है, इसको समझने की कोशिश करना हमें। जब हम क्या करेंगे, व्हेन सोर्स इज मूविंग, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। यहां पे क्या होगा, अब यहां पे गौर कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हमारी, मान लो वापस मैंने बस बनाई, क्या बनाया, एक बस बना दी, काफी अच्छी से बस हमने बनाई। अच्छा, अब क्या होगा, ये सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालेंगे अपने पास से, ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अच्छा, ये हमारा ऑब्जर्वर जो कि मेरे पे क्या है खड़ा, हमारा क्या हो गया, वी ऑब्जर्वर क्या हो गया, जीरो हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या होगी, जीरो हो गई, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो गई, वो नॉन जीरो वैल्यू लेवल लेगी, मतलब पॉजिटिव में लेगा, क्या लेगा पॉजिटिव, मतलब इधर आगे बढ़ रहा है, सपोज ये क्या जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, हम यहां देखते हैं, तो ये अलग तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे पहले केस में क्या थी, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई थी, यहां पे क्या, इस ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उसके मूवमेंट से, मैंने बोला था, पहले बताया था, अगर ऑब्जर्वर मूव नहीं करता उसके लिए फ्रीक्वेंसी जो यहां से निकली होगी वही फ्रीक्वेंसी उसके पास पहुंचेगी, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। v क्या है, जो तुम्हारी वेलोसिटी किसकी थी, वेव की वेलोसिटी थी, ठीक है। अब यहां बात कर लेते हैं, अब हमारा यहाँ पे देखना क्या चेंज कैसे हो रहा है। देखो, हम यहाँ बात करते हैं लैम्डा, ठीक है। यहाँ क्या होता है, वेवलेंथ की बात करेंगे। वेवलेंथ होता क्या है एक्चुअली में, हम जानते हैं कि जब मान लो तुम्हारा सोर्स है, ठीक है, यहां से क्या वेव निकली, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ होती क्या है, एक जो दो पार्टिकल जो कि सेम फेज में हो
उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा बोल देते हैं। हाँ या नहीं? लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, बस के केस में क्या हो रहा है, जब बस मूव कर रही है टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, उस केस में क्या हो रहा है कि पहले मान लो जो पहली वेव निकली, पहली वेव तो यहां से निकली थी हमारी, निकल के चलना स्टार्ट की, और एक टाइम पीरियड बाद, टाइम टी बाद, ठीक है, टाइम टी बाद वो कहां पहुंची होगी, यहां पहुंच गई होगी, ठीक है। पहले वो ए पे थी और कहां पहुंच गई, वो बी पे। हाँ या ना? तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अगर वेलोसिटी v थी, हम बोले वेलोसिटी क्या थी, v थी, तो v इनटू टोटल टाइम t, तो टाइम पीरियड इसका होगा v इनटू t, लैम्डा तो ये हमें देखने को मिलने वाला है। अच्छा, अब सेकंड में क्या हुआ, अब मान लो इसी टाइम पे क्या होगा, जो सोर्स हमारा यहाँ बैठा हुआ था, जो स्मार्ट सोर्स यहाँ पे बैठा हुआ था, जो कि यहाँ भोपा बजा रहा, कान हमारे तरफ करवा रहा था, तो क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, वो कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, क्या इस v के बराबर है, उसकी स्पीड अलग है, जो v है कुछ पॉजिटिव है, लेकिन इसकी साउंड स्पीड बराबर नहीं है, तो कहां पे आएगा, वो इस जगह पहुंचेगा, हमारा सोर्स क्या होगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सोर्स हमारे यहां पहुंच गया, तो मान लो कि अगर इसकी सोर्स एस थी, ठीक है, तो इसने क्या ट्रेवल किया होगा, देखो टाइम तो टी ही लगा, वेव यहां से यहां आ गई, लेकिन क्या हो गया, वीएस हमारा जो हो गया वो इधर ट्रेवल करता है, सोर्स इधर ट्रेवल करता है, इधर ट्रेवल करता है, ओके। तो अब क्या होगा, जो नई वेव निकलेगी वो भी यहां से निकलेगी, ठीक। अब वो नई वेव कहां से निकल रही है, इस जगह से निकल रही है। इस केस में क्या होता है, हमारे बात गौर करना, हमने वेवलेंथ किसको बोला था कि दो पॉइंट जो सेम फेज, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके डिस्टेंस बीच, उनके बीच डिस्टेंस क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाना है। अब वेवलेंथ हमारी क्या होगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम फेज में है, ठीक है। तो एक्चुअल वेवलेंथ क्या हो गई, ये टर्म आ गया, हाँ या ना, बताओ। अब जो हमारा नया वेवलेंथ है वो ये वाला है, उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा ई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वी टी माइनस वी एस टी। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम ये क्या करेंगे, इसी वैल्यू क्या करेंगे, क्योंकि देखो वेवलेंथ चेंज होगी नहीं, यहाँ ना वी चेंज होगा ना वेवलेंथ चेंज होगा, ठीक है। दोनों इस ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, फिक्स होने वाला है, इस बात को गौर करो। यहाँ पे इस वैल्यू को मैं पुट कर देते हैं, तो एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी, गौर करना, वी तो हमारा रहा, ठीक है। वी क्या था, हमारी वेव की वेलोसिटी थी, हमारी वी क्या थी, हमारी वेव की वेलोसिटी थी। तो वी वेवलेंथ क्या हो गया, वी इंटू टी माइनस वी एस, तो वी इंटू टी माइनस वी एस इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी अपॉन टी कॉमन ले लेंगे, वी प्लस वी माइनस वी एस, वी माइनस वी एस। अब टी को चेंज करो, 1/t क्या होता है, एफ होता है, जो क्या होगा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ नॉट की वैल्यू क्या आ गई, वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ ऑफ सोर्स। हमें क्या देखने मिला, हमें नया फॉर्मूला देखने मिला, ठीक है, हमें नया फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर चलेगा ऑब्जर्वर, जब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व मूव कर रहा था, आ गया था v माइनस वी नॉट या v प्लस वी नॉट ऊपर आ रहा था, जब सोर्स की बात करते हैं वो नीचे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्व करें क्या हमारा फॉर्मूला सही आया है, तो हम जानते हैं कि जब सोर्स मूव करेगा इस ऑब्जर्वर की तरफ, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अच्छा, सोर्स जब मूव कर रहा है ऑब्जर्वर को, ये इनिशियल लेवल क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ओवरऑल लेवल क्या होगी, बढ़ेगी। तो एफएस क्या हो जाएगा, एफएस उतना ही रहा, एफ नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये क्या हो रहा है, फॉर्मूला डिराइव सही हुआ। सेम केस हम करते हैं, क्या करते हैं इस बार, हमारा ऑब्जर्वर क्या, हमारा ऑब्जर्वर तो जगह पे है, सोर्स हमारा क्या है, बैकवर्ड जाने लगे। उस केस में क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म क्या होगा, लैम्डा टी, ई वाला टर्म क्या आ जाएगा, वीटी प्लस वीएसटी, जो हमारा अपरेंट वाला पार्ट है। तो नया फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, हमारा प्लस निकल के आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कोई यहाँ चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमारे क्या होगा, ये दोनों मेन केस होते हैं, जब हमारा सोर्स क्या करता है, मूव करता है ऑब्जर्वर की तरफ, और हमें क्या होता है, उससे में ऑब्जर्वर और सोर्स की तरफ मूव करता है, हमें जो फॉर्मूला देखने को मिलते हैं। तो हमारे क्या मिला, ऊपर वाला पार्ट किसके लिए था, ऑब्जर्वर के लिए, जब पार्ट किसके लिए था, सोर्स के लिए। तो अब इसी से हम थर्ड पार्ट वाले का केस निकाल लेंगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड केस हमारा क्या बनेगा, when observer and source both are moving, ठीक है। when source is moving as well as, यहां पे क्या लिख देंगे, as well as observer is moving, ठीक है। all is well नहीं लिखेंगे, as well as लिखेंगे, ठीक है, as well as observer is moving। अब इस केस में क्या होगा, हम जान चुके हैं, जो हमारा एफ नॉट था और हमारा क्या था,
एफ एस था। ऊपर का टर्म किसके लिए था? सोर्स के लिए था कि ऑब्जर्वर के लिए था? ऊपर टर्म ऑब्जर्वर था, क्या वी नॉट लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, वी लिख दिया, इधर वी इधर वी एस, ठीक है। अच्छा, इसमें प्लस माइनस अपने हिसाब से लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब लगे कैसे, देखो जब भी हमारा ऑब्जर्वर है जो कि क्या करेगा, देखना बस के पास आएगा, क्या आएगा, बस के पास ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, बस के पास आ रहा है। उस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए एटम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव, हाँ या ना। उसी टाइम अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है उसके लिए क्या हो जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, तो यहां क्या लगा देंगे, नेगेटिव। थर्ड पार्ट में क्या आएगा, इसी मान लो अब हमारा क्या है, सोर्स अभी जगह रुका हुआ है, ये मूव कर रहा है, अगर ये आगे जाएगा तभी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब नीचे टर्म क्या होगा, कम होगा। कब कम होगा, जो ऊपर वैल्यू क्या होगी, माइनस। और फिर अगर उसी मालूम करते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे केस की कि ये वाला बस जो है, जो पीछे जा रहा है, सोर्स पीछे जा रहा है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तब घटेगी, ठीक है। तो हमारे ये क्या होंगे, यही हमारे इसमें 4 केसेस बनते हैं, जब ऑब्जर्वर हमारे टुवर्ड्स जा रहा हो, मतलब ऑब्जर्वर और हमारे क्या बस की सेम डायरेक्शन हो, उस समय क्या होगा, ऑब्जर्वर बस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में एक मान लो इधर आ रहा है, एक उधर भी जा रहा है, तो हम इस तरह 4 केस बना पाते हैं, ठीक है टोटल। तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के एट द एंड आता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आज के लिए काफी होगा, क्योंकि हमारे ये 3 केसेस होते हैं, इनमें हमारे एग्जाम से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इसके थ्रू इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।